8 फरवरी के एहतजाज से पहले जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ रही है, वहीं सियासी बका की जंग लड़ती तहरीक इंसाफ खुद अपने ही अंदर शदीद इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। अलीमा खान और बुशरा बीबी ग्रुप के माबैन लफ्जी जंग जोर पकड़ चुकी है। सेनेटर मशाल यूसुफजई, जिन्हें बुशरा बीबी के करीब समझा जाता है, उनके और अलीमा खानम के इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। हालिया इख्तलाफात की शुरुआत उस वक्त हुई कि जब हाल ही में अडियाला जेल के बाहर धरना खत्म करने के मामले पर सेनेटर मशाल यूसुफजई ने यह बयान दिया कि इमरान खान की फैमिली ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से रब्ता करके जेल के बाहर धरना खत्म करने की हदायत दी और पार्टी डिसिप्लिन के तहत एहतजाज खत्म हुआ। लेकिन अगर हमारी मर्जी होती तो हम सुबह तक वहां बैठते, धरना खत्म करने की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा पर आयद होती है। मशाल यूसुफजई के इस बयान को पार्टी की आदत ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए मशाल यूसुफजई के बयान को झूठ करार दे दिया। अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की और पीटीआई की वफादार नहीं है। आप क्या कहते हैं? अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है? बिल्कुल एक झूठ बोला गया। ये कहा गया कि अलीमा बीबी ने कहा था कि डाला के बाहर जो धरना है उसको खत्म कर दिया जाए और मुझे ये हुक्म दिया था और मैंने ये हुक्म दिया पार्लियामेंटेरियंस को। बिल्कुल ये लफ्ज़ बेबुनियाद और झूठी बात थी। तो जो शख्स झूठ बोलता है उसको अपने झूठ का हिसाब बहरहाल देना होगा। मशाल यूसुफजई के बयान के बाद अलीमा खान ने खुद मंजर आम पर आकर मशाल यूसुफजई पर बराह रास्त संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि मशाल जिनकी हदायत पर झूठ बोल रही हैं वो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। शेर अफजल मरवत और मशाल यूसुफजई को ये टारगेट दिया गया है और इसके जवाब में फिर मशाल यूसुफजई ने भी सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि इमरान खान ने अलीमा खान को मीडिया पर गुफ्तगू करने से मना कर रखा है और ये इजाजत तो सिर्फ नौरीन खान को दी गई है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि आपको मालूम था इमरान खान के हेल्थ के बारे में और आपने सोहेल अफरीदी को भी कहा कि धरना खत्म कर दे, मुझे मालूम है इमरान खान सब ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान को। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। मैं समझती हूँ कि शायद वो एआई वीडियो होगी, क्योंकि खान साहब ने उनको बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है इस किस्म के अगर कोई बयानात से या मीडिया पेरेंट्स से। खान साहब ने ये वाज़ेह अहकाम दिए थे अडियाला में, हमें भी, मीडिया को भी, सबको, कि उनकी फैमिली की बिहाफ पे उनकी जो छोटी बहन है नूरीन नियाजी साहिबा वो सिर्फ मीडिया पेरेंट्स करेंगे। देखिए खान साहब की बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम जो भी कहेंगे खान साहब से कहेंगे, तो बस दुआ है कि हमारी खान साहब तक एक्सेस हो जाए। तो जब खान साहब तक एक्सेस हो जाएगी तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ में अलीमा खान और बुशरा बीबी के ग्रुप्स खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इख्तलाफात की ये बुनियाद उस वक्त पड़ी जब बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई और उन्होंने पेशावर में बैठकर पार्टी की कमान संभालने की कोशिश की। पार्टी की कानूनी टीम में भी तब्दीलियां कर दी गईं, जिस पर अलीमा खानम ग्रुप की तरफ से शदीद रद्द अमल सुनने में आया था। बादशाह अलीमा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी शदीद इख्तलाफात देखने में आए। इमरान खान को पार्टी से माइनस करने के मामले पर अलीमा खान और गंडापुर आमने सामने दिखाई दिए। इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है, इमरान खान का जो इख्तियार है उसको अपने पास लेने का एजेंडा है, मुनाफिकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान माइनस नहीं हो सकते। क्या बातें कर रहे हैं? इमरान खान को माइनस कर सकता है? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन से जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे दूँ, मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का वो इमरान खान है। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। गुज़िश्ता बरस जुलाई में जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी की 90 दिन की तहरीक शुरू की तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के जो अलीमा खानम के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने तब इस तहरीक की मुखालिफत की और यह कहा कि पार्टी में 90 दिन की तहरीक की बात ही नहीं हुई। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। मेरा इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अली अमीन साहब ने प्लान बनाया और जान के उसको कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा ताकि और इदारे जो है हरकत में ना आए। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? सर इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें जिस काम के लिए उनको
मुकर्रर किया गया है, उनको वो काम करना है। नाराजगी में उन्होंने कहा कि आप अपने जाती इख्तलाफात में पड़े हुए, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि हम कितनी सख्त जेलें काट रहे हैं सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी जो कैदी हैं, और आपको इस वक्त अपने जाती इख्तलाफात की पड़ी हुई है और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे हैं। सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी, और अगर नहीं लेगी, उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। पार्टी में इन इख्तलाफात का एक माजी रहा है। सूबाई सतह पर आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा, जुनेद अकबर और अली अमीन गंडापुर के माबैन भी शदीद इख्तलाफात मंजर आम पर आते रहे। जिस दिन क़यादत ने हुक्म दिया कि इंशाअल्लाह ताला आपके दम से हम निकलेंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हम सब पूरे नहीं करेंगे। हमारे सपनों में ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कहने पे उठते कहते हैं, अगर हमने अपनी सपनों में ऐसे काली पेड़ियों की निशानदेही नहीं की, खुदा की कसम नहीं निकल सकेगा। हमें फैसला करना होगा, जो लोग सामने टक सकते हैं वो आगे आए। अली अमीन गंडापुर को वजारत से उतारने से लेकर हुकूमत से मुज़ाकरात और एहतजाज की सियासत तक तहरीक इंसाफ तकसीम दर तकसीम है। अभी 8 फरवरी के एहतजाज पर भी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी 2 ग्रोहों में मुनकसम दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में शाहिद खट्टक ने खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश की मुखालिफत की। शाहिद खट्टक ने यह मौकफ अपनाया कि लॉकडाउन और सड़कों को बंद करने से सूबे के अवाम मुतासर होंगे। आतिफ खान ने भी शाहिद खट्टक के मौकफ की हिमायत की, मगर दीगर अरकान ने इसकी मुखालिफत की। इसी तरह हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप राब्तों की बहाली को जमहूरी अप्रोच से ताबीर कर रहा है। दूसरा ग्रुप सिर्फ मज़ामत, रेजिस्टेंस, एहतजाज, पुशबैक अपनी सियासी बका समझ रहा है। इसी तनाजुर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात के मुतमन्नी हैं। जहन में रहे, वाज़ेह रहे कि मुलाकात सुहेल अफरीदी से मुलाकात के बाद हो रही है। अब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज ही तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म जब पार्लियामेंट आएंगे तो अपोजिशन की आदत से चेंबर में मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात 8 फरवरी से और इसके एहतजाज से पहले हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन 8 फरवरी से पहले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात की कोशिशों से ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत एहतजाज से बचाव के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात को शायद अब नागुज़ीर समझ रही है। लेकिन अभी भी हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि PMLN में हुकूमत में एक वाज़ेह सोच पाई जाती है कि अब तहरीक इंसाफ के पास वो मसल पावर नहीं रही, और क्योंकि 8 फरवरी को शायद वो फ्लेक्स ना कर सके तो उसके बाद हतमी फैसला होगा कि किस तरह अप्रोच किया जाए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इशू को। 8 फरवरी को ही JUI फे भी यौम सियाम मनाने का ऐलान कर रही है। अब ये मौक़िफ़ उन्होंने भी अपनाया है कि यौम सियाम मनाकर ये साबित किया जाएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन कौम के लिए नाकाबिल कबूल है। गो के JUI का जो तमाम तर प्रोटेस्ट है उसका मरकज़ KPK और पेशावर होगा सियासी बका की इस लड़ाई में। मगर इमरान खान की रिहाई पसे पुश डालकर तहरीक इंसाफ अपनी ही ज़ाती लड़ाइयों में एक बार फिर मसरूफ़ दिखाई दे रही है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए 905 दिन गुजर चुके हैं। अलीमा खानम ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, और अब पहली बार इन 500 दिनों में जमात की तरफ से फहरिस्तें तैयार होना शुरू हो गई हैं कि कौन से MPAs और कौन से MNAs अडयाला जेल के बाहर ट्यूसडेज और थर्सडेज को पहुंचते हैं।